निराज सिंह राठौर ने क्या गलत बोला है? जब जब घटनाएं हुई है उस घटनाओं को ही तो उन्होंने पुनरावृत्ति की है, लेकिन मुसलमान ने ही बच्चों को बचाया है और अपने प्राण को त्याग दिया है। तो यह भी वो भी तो उसी मुसलमान धर्म का था। एक तरफा केवल लोग सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां पर पाकिस्तान से जंग छिड़ेगी। मारा कौन जाएगा? किसान का बेटा जो हमारे बॉर्डर पे सही नौकरी करने गया है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी सुमन पर कल करणी सेना के द्वारा हमला कर दिया गया। ये विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिरकार ये विवाद कब तक जारी रहेगा और कहां तक जाएगा, ये कुछ समझ में आ नहीं रहा है। हमारे साथ एक बार फिर से पूर्व दरोगा ओम प्रकाश सिंह जी हैं। उन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे और जो इस समय देश में चल रहा है उस पर भी बात करेंगे, जो पुलवामा में इतनी बड़ी घटना हो गई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद जो रामजी सुमन हैं जी, इनके द्वारा कुछ टिप्पणी की गई जो उचित नहीं था। तो बहुत दिन हो गया, वो सब कुछ हो गया, फिर से करणी सेना हमला कर रही है बार बार। लेकिन वह मामला इतना बड़ा नहीं हुआ। तमाम नेतागिरी में ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण लोगों द्वारा किया जाता है, अन्य पार्टियों द्वारा किया जाता है। जैसे करणी सेना के हैं जो भाजपा से संबंधित इनको माना जाता है, तो भाजपा द्वारा भी काफ़ी अभी माननीय इंदिरा गांधी जी के परिवार पर मुस्लिम का आरोप लगा करके उन्हें अपमानित किया जाता है। जबकि मेरा देश आज़ाद हुआ तो हमारे माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास 2 करोड़ रुपया था। उस समय देश की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। उन्होंने 1,98,00,000 रुपया देश को अपने तरफ से मदद दे दिया था। और एक कौन शेख हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, वो इतने बड़े दानी थे कि कंबल ओढ़ कर के सोते थे, लेकिन उतना बड़ा पूंजीपति कोई नहीं था। वो हर यूनिवर्सिटी, हर हॉस्पिटल को बनवाने में मुसलमान हो कर के देश की आज़ादी के लिए उन्होंने दान किया था। और देश की आज़ादी में मुसलमान भी शहीद हुए हैं, हिंदू भी शहीद हुए हैं। तो ये जो इस समय की स्थिति देश की लोग चला रहे हैं हिंदू मुस्लिम संबंधित, जो बहुत ही अशोभनीय है। हमारे देश में मुस्लिम हैं और काफ़ी गांवों में हैं, शहरों में हैं, लेकिन इतना बड़ा ये मामला नहीं है कि इसको इतना तूल पकड़ा करके और राजनीतिक गोंटी सेक रहे हैं, लोग सेक रहे हैं। अच्छा, रामजी लाल सुमन जो है न, वो मुस्लिम हैं, वो तो दलित हैं, हिंदू में ही आते हैं, फिर उन पर करणी सेना बार बार हमला करके क्या दिखाना चाहती है? देखिए, रामजी सुमन जो शब्द का उच्चारण किए तो वो भी हिंदू हैं, ये तो कटुक सत्य है। लेकिन जो मामला वहाँ पर उन्होंने, वहाँ हिंदू मुस्लिम संबंधित नहीं है। वहाँ केवल एक मतलब है कि राणा सांगा के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया था। तो राणा सांगा जी हमारे महान पुरुष थे, उनके ऊपर ये जो किया गया है इनके द्वारा, तो ये एक बुद्धिजीवी होकर के, एक सांसद होकर के उनको ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि राजनीति में शब्दों का उच्चारण बहुत ऐसे से किया जाता है, इतना बड़ा फैसला लिया जाए कि ये वहाँ पर जो है अगर नरसंहार हो जाए तो अभी मानेंगे करणी सेना। करणी सेना को मान जाना चाहिए। इस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कठोरतम कदम उठाना चाहिए। ठीक है, अगर उन्होंने टिप्पणी किया तो उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होता, उनकी एमएलए सांसद जो कोर्ट चलती है उसमें उसका निस्तारण होता। कानूनी प्रक्रिया कहते हैं, कभी बीजेपी वाले कहते हैं, चाहे कोई पार्टी अन्य पार्टी वाले, कि कानूनी प्रक्रिया से किसी को निपटारा किया जाए, कानून को हाथ में न लिया जाए। लेकिन करणी सेना तो पूर्ण रूप से कानून को हाथ में ली है। तो मालूम पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये इनका जो है अधिकार हो गया है। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि अब इनको क्यों नहीं भेज दिया जाता जो है बॉर्डर पे, क्योंकि जो आतंकवादी थे वो धर्म पूछ कर मार रहे हैं। तो आप अगर धर्म के सपोर्ट में हैं, इतिहास के बारे में कोई कुछ बोल देता है तो उस पर बात करने के बजाय आप उस पर हमला करने लगते हैं, तो वो तो धर्म पूछ कर जो है मार दिया। तो आप क्यों नहीं जाते वहाँ पे लड़ने के लिए? भेज देना चाहिए इनको, ऐसा लिख रहे हैं लोग। देखिए, जो लिख रहे हैं वो गलत तो लिख नहीं रहे हैं।
वो भी बुद्धिजीवी होंगे। जब हमारे यहाँ देखिए जब जब चुनाव आता है तब तब मैं भी देखा हूँ, काफ़ी दिन नौकरी किया हूँ और चीज़ को देखा हूँ कि तब तब कहीं न कहीं ऐसा संघर्ष हुआ है जिसमें खूनी जंग हुई है, हमारे देश के काफ़ी जवानों की हत्याएं हुई है, तब हुआ है। अगर कोई बोल देता है तो उसके विरुद्ध ये लोग मुकदमा पंजीकृत अवश्य करा देंगे। ये लोग खुद जब बोलते थे तब क्यों नहीं मुकदमा पंजीकृत होता था? ऐसा भी होना चाहिए था। लेकिन इसको जो है ये लोग जो वहाँ के लिख रहे हैं तो वहाँ धर्म पूछ करके मारा गया है ये तो कहा जा रहा है, लेकिन मुसलमान ने ही बच्चों को बचाया है और अपने प्राण को त्याग दिया है, तो यह भी वो भी तो उसी मुसलमान धर्म का था। एक तरफा केवल लोग सोच रहे हैं और ये लोग अपने को हाईलाइट कर रहे हैं। वहाँ केवल अपने को हाईलाइट करना है, न कि और कुछ करना है। इन लोगों को हाईलाइट करके अपने आप को ऊंचा दिखाना है। यह बात गलत है। देश में जो आग लगी है उस आग को बुझाने का कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय आग लगाने का काम न करके ये आग बुझाने का कार्य करें, ताकि ये आग बुझे और लोगों का जान सुरक्षित रहे। वहाँ कह रहे हैं, कटुक सत्य है, मैं भी दावे से कहता हूँ कि आखिरकार लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान से जंग छिड़ेगी। मारा कौन जाएगा? किसान का बेटा जो हमारे बॉर्डर पे शहीद नौकरी करने गया है। तो जो हमारे बॉर्डर पे शहीद होने जा जो नौकरी करता है, जो मिलिट्री की, बीएसएफ की, सीआरपीएफ की या जो भी संबंधित, तो ये सोच करके नौकरी करता है कि मुझे जिंदा लौटना है कि नहीं लौटना है। तो ये लोग जानबूझ करके उनको ढकेल रहे हो। कौन मारा? किसी नेता का बेटा मारा जाएगा? कभी सम्मेलन हो, कवि वाले पूरा इसी पर कविता बोल रहे हैं, ये भी आप सुने होंगे, कविता गा रहे हैं। वही तो निहाल सिंह राठौर बोल दी तो उन पर जो है एफआईआर हो गया, कई सारे धाराओं में एफआईआर उन पे हो गया। हम कह रहे हैं कि निहाल सिंह राठौर ने क्या गलत बोला है? जब जब घटनाएं हुई है उस घटनाओं को ही तो उन्होंने पुनरावृत्ति की है, कोई नया शब्द तो बोली नहीं है। आखिरकार क्यों मुकदमा पंजीकृत हो? अगर ये लोग कह दें कि वो नहीं हुआ है, हुआ तो है, तो उसने बोल दिया तो भाई मुकदमा कायम कर देंगे, किसी के ऊपर कर देंगे। आप मेरे ऊपर कर दें, आपके ऊपर कर दें, आप भी मीडिया से हैं, किसी के ऊपर कर दें तो लोग निर्द्वंद हैं। ये लोग तो आप भी डरिए, आप भी क्यों बोल रहे हैं? आप भी डरिए। मैं नहीं डरता। देखिए जो सच्चाई है, मैं अपने देश के जवानों को उसकी शहादत नहीं चाहता हूँ। आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री महोदय जाकर के अन्य मुस्लिम कंट्रियों में हाथ मिलाते हैं और वहाँ के राष्ट्रपति और वहाँ के प्रधानमंत्री से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं सबसे अपने भारत को महान बनाऊंगा और सबसे इनका समझौता रहता है। तो यह कांड कैसे हुआ? मैं तो इसी बात पे परेशान हूँ कि हमारे माननीय मोदी जी इसी बात को खुलासा कर दें कि जब सारे कंट्रियों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इनका समझौता ही है तो कैसे ऐसी घटना घटी? वो तो आतंकवादी थे ना, उनका कोई न जात है न धर्म है। आतंकवादी हैं तो जब कैसे लोग कह रहे हैं कि मुसलमान ही थे? जब जात धर्म नहीं तो कैसे लोग कह रहे हैं कि मुसलमान थे? हमको एक दिन बाद बता दीजिए, आप भी मीडिया से हैं, अगर जात धर्म वो आतंकवादी थे तो उनकी कोई जाति नहीं है, तो फिर धर्म पूछ कर क्यों मारा? भाई धर्म पूछे तो अब धर्म पूछे तो हो सकता है कि उसमें कोई और थर्ड पर्सन ही हो और इस हिंदू मुस्लिम की बहुत बड़ी बगावत कराना चाहता हो। ये नहीं हो सकता है, साजिश है। कहीं न कहीं से साजिश तो होनी ही होनी है। बिना साजिश के तहत तो ऐसी घटना हुई नहीं। देखिए इस बात पर हमारी जो सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी पुलिस वेलफेयर की संगठन है, हम संगठन के तरफ से कहना चाहते हैं कि जो ये घटना हो रही है ये बहुत ही गलत है। ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस पर हमारे माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को और लोगों को जो उच्च क्लास के हैं, अभी आप बताइए, आपने अपने जबान से कभी माननीय राजनाथ सिंह से हिंदू मुस्लिम संबंधी बात सुना है? किसी एक बात पे बता दीजिए। नहीं। अगर कहीं से माननीय राजनाथ जी जबकि रक्षा मंत्री वही हैं, कहीं से माननीय राजनाथ जी का नाम नहीं आया है कि वो हिंदू मुस्लिम संबंधित, वो भी भाजपा के कट्टर नेता हैं। कट्टर नेताओं में उनकी है
मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये नहीं, पानी रोकने की बात है, पानी रोक दिया गया है पाकिस्तान का, वो पानी बिना मर जाएंगे लोग। जो हो रहा है देखिए बहुत गलत हो रहा है। जो 28-30 जो भी संख्या में मारे गए, वो संख्याएं मारे गए, उतना विहीन परिवार हुआ, उस परिवार को क्या मिलेगा? लाश मिल गई और क्या मिलेगा? चलिए, उस घटना से बहुत ही मर्माहत हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश, पूर्व दरोगा ओम प्रकाश सिंह जी थे, जो तमाम मुद्दों पर उखड़ कर बोलते हैं, एकदम दहाड़ कर बोलते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं इनके मन में भी बहुत दुख है, इसीलिए बड़े शांत से और बड़ी सरलता से जवाब दिए हैं और कह रहे हैं कि ऐसा देश में अब नहीं होना चाहिए। जब हमारी सरकार इतनी सशक्त है तो कम से कम ऐसा तो कदम उठाना ही चाहिए कि अब से ऐसा ना हो और ऐसे किसी का खून न बहे।